ये मेरी सहेली का आजमाया हुआ नुस्खा है। अरे तो आजमाओ अपनी सहेली के नुस्खे को, लेकिन मैं नहीं बुलाने वाला माँ को। अरे ज्योति, तैयार नहीं हुई तुम अभी तक? अब क्या सोच रही हो? उदास क्यों बैठी हो ऐसे? डॉक्टर के यहाँ नहीं चलना है क्या? कितने डॉक्टर से दिखाओगे? अरे यार, अगर हजारों डॉक्टर से भी दिखाना पड़े ना तो 1000 डॉक्टर से दिखाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हें ठीक करा कर ही मानूंगा। हम डॉक्टर बदलते रहेंगे, डॉक्टर दवाइयां बदलते रहेंगे, पर बीमारी अपना रूप नहीं बदलती। एक बात बोलूं, माँ को बुला लो। ठीक है, तुम उनसे बात कर लो, जब वो आने को कहेंगी तो मैं टिकट करवा दूंगा। बात तो तुम्हें ही करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं अपने सासू माँ को बुलाना चाहती हूँ। बिल्कुल नहीं। अरे मैं एक बार को तुम्हारी बीमारी झेल सकता हूँ, लेकिन सास बहू की लड़ाई नहीं झेल सकता। अरे दिन भर काम करने के बाद थक हार के मैं घर आऊंगा और तुम दोनों की लड़ाई देखूंगा। माँ अलग परेशानी बताएगी, तुम अपनी अलग परेशानी बताओगी, और इस परेशानी में मैं पागल हो जाऊंगा। परिवार का बंधन पागल को भी ठीक कर देता है, समझे? नहीं ज्योति, माँ के आने से तुम और परेशान हो जाओगी, तुम्हारी बीमारी और बढ़ जाएगी। तुम डेंगू या मलेरिया की शिकार नहीं हो, तुम डिप्रेशन की शिकार हो। इसीलिए तो मैं कह रही हूँ, मेरा ये डिप्रेशन ना अकेलेपन की वजह से है। आप सुबह ऑफिस चले जाते हो और रात देर तक आते हो, मैं पूरा दिन अकेले बैठी रहती हूँ। काम का क्या है, 1-2 घंटे में खत्म हो जाते हैं। इसीलिए मम्मी को बुला लो ताकि मेरा मन लगा रहे। बात तो तुम्हारी सही है, पर भाभी और माँ की हर शाम लड़ाई होती थी, रोज महाभारत होती थी। शायद वो लड़ाई ही बूस्टर डोज रही होगी, तभी वो दोनों बीमार नहीं पड़ती। तुम अब डिप्रेशन से पागलपन की ओर जा रही हो। देखो अरुण, ये डिप्रेशन वाली बीमारी ना सिंगल फैमिली वाले को ही होती है, जॉइंट फैमिली वाले को होती नहीं है। सोच लो, बाद में पछताओगी। ये मेरी सहेली का आजमाया हुआ नुस्खा है। अरे तो आजमाओ अपनी सहेली के नुस्खे को, लेकिन मैं नहीं बुलाने वाला माँ को। कैसे बेटे हैं, इस उम्र में अपनी माँ को छोड़ने की बात कर रहे हैं, माँ से नफरत कर रहे हैं। क्या जमाना आ गया है, अपने ही औलाद अपने नहीं होते। पर इनकी माँ मेरी सासू माँ है, मैं ऐसा नहीं करूंगी। इस उम्र में मैं अपनी सासू माँ को अकेला नहीं छोड़ सकती। और हाँ, आप सभी बहनों से मैं यही कहना चाहती हूँ, अगर आपकी सास आपको डांटती हो, चिल्लाती हो, फटकारती हो, तो उनकी बातों का बुरा ना माने, बल्कि उनको दिया हुआ आशीर्वाद समझे, क्योंकि इस उम्र में उनका सहारा अपने ही होते हैं। उनके बच्चे